मास महात्म 17वां अध्याय। यमदेव की बातें सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि जो लोग वैशाख धर्म का पालन करता है, उसके गुणों का गान करता है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे यम, उस राजा पर मेरा कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि विष्णु के भक्तों को शुभ अशुभ करने की किसमें सामर्थ्य है। उनके भक्तों को जरा, मृत्यु, व्याधि आदि का कुछ भी भय नहीं होता। सेवक को स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, जब तक उसमें शक्ति है किए जाए, और जब कार्य करने की शक्ति ना रहे तो स्वामी से निवेदन कर दे। उसी समय वह उऋण हो जाता है। उसे कोई दोष स्वामी का कार्य करने का नहीं लग सकता। अपना कर्तव्य कार्य करने में प्राणी को दोष नहीं लगता। हे यम, जब तुम इस कार्य को करने में असमर्थ हो तो तुम्हारा क्या दोष। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो यमराज अत्यंत ही दुखी होकर अश्रुपात करने लगे और अत्यंत ही दीन वाणी से उन्होंने कहा, हे पितामह, आपकी सेवा से मुझे सब कुछ मिल गया, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं जब तक भूमंडल पर वह राजा राज्य करता है। जब तक इस राजा को इस कार्य से मैं चलायमान न कर देता, मुझे विश्राम नहीं होगा। आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, फिर तभी मैं शासन कर सकता हूँ। यमदेव की बातें सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर विचार करके ब्रह्मा जी जब यम को समझाते हुए कहने लगे, हे यम, इस वैष्णव धर्म में प्रायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता, और यदि क्रोधवश तुम नहीं मानते हो तो विष्णु भगवान के पास चलते हैं। जैसी वे आज्ञा करेंगे फिर वैसा ही किया जाएगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी यमदेव को साथ लेकर क्षीर सागर में गए और निर्गुण रूप परमेश्वर अद्वितीय पुरुषोत्तम भगवान की सांख्य योग से स्तुति करने लगे। इस प्रकार की स्तुति पर श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए और गंभीर वाणी से कहने लगे, आपके आने का क्या कारण है? क्या आपको राक्षसों द्वारा सताया गया है? यमदेव का मुख मलिन और कंधे क्यों झुके हुए हैं? तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु, राजा कीर्तिमान की आज्ञा से उनके शासन में सब मनुष्य वैशाख के धर्मों का पालन करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इस कारण जब सारी यमपुरी खाली हो गई, तब यमराज युद्ध करने के लिए राजा के पास गए और अपने दंड को उठाकर राजा को मारने लगे। तब आपके सुदर्शन चक्र ने इनको परास्त कर दिया। अब यह दुखी होकर मेरे पास आए हैं। हम आपके भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते, इसीलिए आपकी शरण में आए हैं। अब हे महाप्रभु, आप राजा को दंड देकर यमदेव की रक्षा कीजिए। ब्रह्मदेव की ये बातें सुनकर भगवान विष्णु कुछ हंसकर कहने लगे, हे ब्रह्मा जी तथा यमदेव, मैं लक्ष्मी जी अपनी देह और प्राण भी त्याग सकता हूँ। श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि और वैजंती माला का भी त्याग कर सकता हूँ। श्वेत दीप, वैकुंठ, क्षीर सागर, गरुड़ और शेष को भी छोड़ सकता हूँ, परंतु मैं अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता। आप ही सोचिए, जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व त्याग दिया, अपनी आत्मा मुझ में लगा दी, मैं उन्हें कैसे त्याग सकता हूँ। फिर भी हे यम, यदि तुम्हारे दुख को दूर करने का उपाय तुम सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। इस राजा की आयु मैंने 10,000 वर्ष कर दी है, जिसमें से 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब 2,000 वर्ष की आयु और भोग कर वह मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होगा। तब वेन नाम का एक राजा बड़ा ही दुराचारी होगा। वह सब धर्मों को नष्ट कर देगा। वैशाख धर्म भी लोप हो जाएंगे। फिर मैं पृथु का अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा और वैशाख धर्म भी मनुष्य से कराऊंगा। जो मेरा भक्त, जिसने मुझ में ही अपना ध्यान लगा दिया है और अपना सर्वस्व त्याग दिया है, वह कोई हजारों में से एक ही होता है। उसको ही वैशाख धर्म कहना चाहिए। जो थोड़े बहुत मनुष्य पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानने वाले हैं, अब हे यमदेव, तुम किसी प्रकार से दुखी मत हो। तुम्हारे काम की सिद्धि हो जाएगी। वह राजा तुम्हारा भाग भी देगा। अपने अपने भाग को ग्रहण करने वाला दुखी नहीं होता। जो मनुष्य उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ्य, जल कुंभ, दही, अन्न आदि का दान नहीं करेंगे, उनका वैशाख धर्म निष्फल हो जाएगा।
जो कोई प्राणी तुम्हारा भाग देकर वैशाख धर्म करे, उनके कार्य में तुम विघ्न मत डालना। और जो तुम्हारा भाग दिए बिना केवल मेरा भजन करे, उसको तुम मेरी आज्ञा से अवश्य ही दंड देना। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ। वह अवश्य ही राजा को समझाकर तुम्हारा भाग दिलवाएगा। इस प्रकार हर तरफ से यमदेव को आश्वासन देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और यमदेव भी प्रसन्नता से अपनी पुरी को चले गए। फिर भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंद ने राजा को समझाया, सभी ने वैशाख मास के धर्मों में यमदेव को भाग दिया। इसीलिए वैशाख मास में प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान अर्घ्य करना चाहिए, नहीं तो वैशाख के सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। वैशाख की पूर्णिमा को सबसे पहले यमराज के निमित्त जल का घड़ा, दही और अन्न का दान करना चाहिए, फिर पितरों के निमित्त और अंत में गुरु के निमित्त। उसके पश्चात भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबुल, दक्षिणा और फल कांसे के पत्र में रखकर भगवान के सामने अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार राजा अपनी पूरी आयु को भोगकर अपने पुत्र पौत्रादि समेत वैकुंठ को चला गया। जब वह राजा वैकुंठ को चला गया तो वेन नाम का एक महापापी और नीच राजा हुआ। उसने सब धर्मों और वैशाख के धर्मों को भी लोप कर दिया। वैशाख मास महत्तम 17वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा, राधे राधे।